तो हेलो गाइस, कैसे हो? और हेलो बच्चों, कैसे हो? और भाई दुआ है कि तुम खुश रहो। और हमने कहा था कि भाई हम हमारी 1 तारीख से 1 अक्टूबर से हमारी रीजनिंग की क्लास चल जाएंगी। और भाई हमारी पहली क्लास जो है आज वो क्या की है? इंग्लिश रीजनिंग की है। क्या की है? रीजनिंग की। और रीजनिंग में भाई सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीजनिंग को जितना भी हो सके बेस बेस से निकाल लेंगे। बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक करेंगे। और बेसिक करते हुए हम क्या करेंगे? एडवांस की तरफ जाएंगे। और एडवांस को हम ज़्यादा से ज़्यादा कि हम जितना हमारा बेसिक ज़्यादा अच्छा ज़्यादा कवर हो जाए, ज़्यादा समझ में आए, जितना देखो क्या है कि जितना बेस अच्छा होगा इतना ही हमारा क्या होगा? एडवांस ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो भाई बेसिक में सबसे पहले रीजनिंग में क्या आता है भाई? हमारे अंग्रेजी के वर्णमाला लेटर। अब वर्णमाला में जो हमारे लेटर होते हैं ना, अक्षर होते हैं, तो रीजनिंग में सबसे पहले हमारे पास वो आता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? लेटर। ठीक है। तो लेटर हमारे कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? लेटर होते हैं हमारे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है। एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और हमारा क्या होगा? जेड। हमारे क्या है भाई? ये हमारे इंग्लिश के क्या है? लेटर हैं। लेटर क्या है मतलब? ये हमारे अक्षर हैं। क्या है? हमारे इंग्लिश के अक्षर हैं। और इन्हीं अक्षरों से हमारा क्या होता है? रीजनिंग का पहला जो चैप्टर है, हमारा रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है वो यहीं से स्टार्ट होता है। पहली सीढ़ी हमारी रीजनिंग की क्या है? वो लेटर है। वो क्या है? अक्षर है हमारे। तो अक्षर में क्या आता है सबसे पहले भाई? इनमें पूछेगा क्या? इनमें हम सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इनका होना चाहिए हमें नंबर। नंबर पता होना चाहिए कि ए का क्या नंबर है। जैसे वन, ए का क्या नंबर है? वन। बी का क्या है? टू। सी का क्या है? थ्री। और टी का क्या है? फोर। ई का क्या है? फाइव। आपका क्या है? सिक्स। जी का क्या है? सेवन। आई, एच का क्या है? एट। आई का क्या है? नाइन। जे का क्या है? टेन। और के का क्या है हमारा? 11। एल का क्या है हमारा? 12। और एम का क्या है हमारा? 30। 13। क्या है? 13। एन का क्या है हमारा? 14। ओ का क्या है हमारा? 15। पी का क्या है हमारा? 16। क्यू का क्या है हमारा? 17। आर का क्या है हमारा? 18। ठीक है। एस का क्या है हमारा? 19। टी का क्या है हमारा? 20। यू का क्या है हमारा? 21। और बी का क्या है हमारा? 22। डब्ल्यू का क्या है हमारा? 23। एक्स का क्या है हमारा? 24। और वाई का क्या है हमारा? 25। और जेड का क्या है हमारा? 26। तो ये हमारे भाई अक्षर के अंक हैं। क्या है? अक्षर के अंक हैं। हमारे लेटर क्या है? अंक हैं। ठीक है। हमारे लेटर क्या है? नंबर है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ ये नंबर याद रखने हैं। हमें सबसे पहले ये नंबर याद करने हैं सबको। अगर आपको अपनी रीजनिंग का बेस ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है तो हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे? अपने लेटर्स याद करने पड़ेंगे इंग्लिश के। और इंग्लिश के लेटर्स के क्या है? उनके नंबर। उनके क्या करने पड़ेंगे? नंबर याद करने पड़ेंगे। ठीक है भाई। यहाँ तक के देखो बच्चों, ये नंबर है। दूसरा होता है इनमें, ये होते हो गए इनके नंबर। ठीक है। ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे अक्षर के नंबर। याद की हमें पता होना चाहिए कि टी का क्या है? 20 है। एच का क्या है? 8 है। आई का क्या है? 9 है। जे का क्या है? 10 है। के का क्या है? 11 है। ठीक है। जेड का क्या है? 26 है। ठीक है। ए का क्या है? 1 है। ठीक है। एक। ए का क्या है हमारा? 1 है। ये सिंपल सी भाषा, सिंपल सी लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे भाई। और सिंपल सी लैंग्वेज में आपको अच्छे से अच्छे ज़्यादा करना है। ठीक है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक के या किसी भी बुक्स के या किसी भी जितने भी हमारे कोई चैनल है, कोई भी रीजनिंग हो, मैथ हो, ठीक है, तो हमारा कोई पे नहीं है। और हम क्या है कि बस सबको, जो बच्चा ये सोचता है कि हाँ सर मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, तो हमारी आधे घंटे 1 घंटे जितनी भी वीडियो बनेगी, जितनी भी हमारी क्लास होगी, तो वो क्लास से देखते रहे भाई। रीजनिंग पढ़ना बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे, अच्छे से कंपटीशन में भी आएंगे। क्वेश्चन में ऐसे से लेके आऊंगा कि मैं आपके कंपटीशन में की आपके क्वेश्चन में बार बार आते रहते हैं। संख्या चेंज होगी, अक्षर चेंज होंगे, लेटर चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा, लेकिन आपको तरीका जो होगा
वो सेम मिलेगा कि हाँ सर ने कोई बताया था और उस तरीका क्या है। ठीक है, देखते हैं। वही ये हो गए हमारे अक्षर के नंबर। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, अक्षर के नंबर। ये सबसे पहले हमें बेस में अपने पहली सीढ़ी हमें सबको A to Z याद करने हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला आता है भाई इसमें प्रथम अर्धांश। प्रथम क्या होगा, प्रथम, प्रथम क्या होगा हमारा, प्रथम भाई होगा हमारा अर्धांश। अर्धांश, प्रथम अर्धांश हमारे कौन कौन से हैं भाई, प्रथम अर्धांश हमारे कौन कौन से हैं? तो प्रथम अर्धांश कौन कौन से हमारे, ये हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। क्या है, अम तक जो होंगे हमारे क्या है, ये प्रथम अर्धांश। मतलब कि आधे इधर और आधे इधर के हमारा क्या है यहाँ। अगर हम यहाँ देखेंगे 13 दूनी 26, कितने होते 13 दूनी 26, तो 13 हमने एक साइड कर दिए और 13 हमने क्या कर दिया, इस साइड कर दी। तो इनको बीच में से दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, इनको दो भागों में बांट दिया है। तो हमारे प्रथम अर्धांश क्या होंगे, प्रथम अर्धांश होंगे भाई हमारे ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी अच्छे से नहीं बना, तो जी एच आई जे के एल और हमारा क्या हो गया एम। ये हमारे क्या है भाई, शुरू के अर्धांश है। क्या है, शुरू के अर्धांश है। ठीक है भाई, ये याद से देख लियो, शुरू के क्या है, अर्धांश है। अच्छा, इसके बाद दूसरा है द्वितीय। क्या होगा हमारा, द्वितीय। क्या होगा हमारा दूसरा, द्वितीय। द्वितीय क्या है, अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ये तो हमारा प्रथम था, प्रथम हमारे क्या होगा, ए से लेके अम तक। कहां से लेके, ए से लेके अम तक। ये हमारे लेटर हैं, लेकिन हमें इनकी संख्या भी याद रखनी है। क्या रखनी है याद, 1 से लेके 13 तक। कहां तक, 13 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, प्रथम है, 1 से लेके 12 तक, ए से लेके अम तक। अब आते हैं दूसरा, द्वितीय। द्वितीय अर्धांश पता है, तो द्वितीय अर्धांश कहां से स्टार्ट होगा, ये होगा हमारा एन। एन के बाद क्या होगा हमारा, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। कहां तक होगा, एन से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, जेड तक। तो अंश कितना है, एन का कितना मान है 14, हम ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19 और टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो कहां से स्टार्ट होगा, 14 से और 26 तक। 14 से 26 तक, ये 14 से कहां तक होगा, 14 से 26 तक। ठीक है, ये हमारी हो गए प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ये क्या हो गया हमारे, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, और इनको प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश क्या कहेंगे, सीधा क्रम। क्या बोल लेंगे, सीधा, सीधा क्रम। क्या बोल लेंगे, सीधा क्रम, क्योंकि सीधा क्रम चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या था 1 से स्टार्ट होकर 26 तक क्या होगा हमारा, सीधा क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है, सीधा क्रम। अब देखते हैं विपरीत, इसका उल्टा क्रम। ठीक है, अब देखते हैं इसका उल्टा क्रम, विपरीत क्रम। अब यहाँ जगह कम है, तो जिसको इसको नोट करना हो तो वो नोट कर सकता है, वीडियो रोक के कर लो। ठीक है, बाकी मैं इसको अभी हटा देता हूँ। तो मैं तुम्हें क्या, अभी तक का क्या था, सीधा क्रम। ठीक है, क्या था, सीधा, सीधा, ये था सीधा क्रम। अब क्या करते हैं, विपरीत क्रम। विपरीत का क्या होगा, वो इधर से जेड से स्टार्ट होगा और जेड तक जाएगा।
अभी तुम्हें यहीं पर मेहनत करनी है, ये बेस है, यहाँ मेहनत कर लोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। चलो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहो, कि ताकि भाई मेरे बच्चे भी इससे जुड़े जिनके पास पैसे नहीं है अपनी फीस भरने के लिए, तो ताकि रीजनिंग वगैरह जो भी इतना जितनी क्लासें यहाँ पे चल रही हैं मैं सब क्या होंगी उनके लिए फ्री होंगी। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को कहो, वो आपके आस पड़ोस हो कहीं भी हो, कि हाँ यहाँ पे फ्री क्लासें चल रही हैं, ठीक है। तो अब देख लें, यहाँ जड़ के बाद देखो यहाँ से क्या होगा, ये सीधा है ना, अब होता है क्या हमारा विपरीत, क्या होगा हमारा विपरीत क्रम, क्या होगा हमारा विपरीत विपरीत क्रम। विपरीत क्रम देखते हैं हम अपना क्या है, देखो जेड, जेड के बाद क्या आएगा वाई, वाई के बाद क्या आ जाएगा एक्स, एक्स के बाद क्या आ जाएगा हमारा, एक्स के बाद आ जाएगा हमारा डब्लू, डब्लू के बाद क्या आ जाएगा हमारा वी, वी के बाद क्या आ जाएगा हमारा यू, यू के बाद क्या आ जाएगा टी, यू के बाद क्या आ जाएगा हमारा के बाद आ जाएगा टी, टी के बाद आ जाएगा हमारा एस, एस के बाद आ जाएगा हमारा आर। देखो यह ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे अब देखते हैं। जैसे मैं यहाँ से इधर विपरीत दिशा में लिख रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे, 26 से क्या करेंगे उल्टा, 26 से विपरीत जाएंगे। 26 से कहाँ जाएंगे विपरीत, देखो 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 18 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद क्या आएगा हमारा 14। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा 14 पे क्या है एन, 15 पे क्या है ओ, 16 पे क्या है हमारा पी, और 18 पे 17 पे क्या है हमारा क्यू, क्या है क्यू, ठीक है। अब देखो कहां तक आए हम, 14 तक आ गए भाई विपरीत। अब देखो यहाँ 13, क्या है हमारा 13, 13 के बाद 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब तुम्हें पता है कि हम विपरीत जाएंगे जब तो ए हमारा क्या है 1, हमारा एक हमारा क्या है 1, 2 हमारा क्या है 2 हमारा क्या है बी, 3 हमारा क्या है सी, 4 हमारा क्या है डी, 5 हमारा क्या है ई, 6 हमारा क्या है एफ, एफ 7 हमारा क्या है, अब के बाद क्या आता है हमारा, अब के बाद क्या आता है, अब के बाद देख लो हमारा क्या आएगा, अब के बाद आएगा हमारा जी, जी आ गया, जी के बाद क्या आएगा हमारा एच, एच के बाद क्या आएगा हमारा आई, आई के बाद क्या आएगा आई, जे, जे आ गया, फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा के, फिर क्या आएगा एल, फिर क्या आएगा एम। तो ये क्या है हमारे, ये विपरीत है, क्या अगर हमने विपरीत कर दिया, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। तो देखो 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये क्या है हमारा विपरीत है, कि हम उल्टा चल गए, कहां से 26 से, कहां से जेड से हम उल्टा चले तो कहां तक पहुंच गए ए तक, कहां तक पहुंचे हम ए तक। तो ये विपरीत है भाई हमारे। क्वेश्चन आएंगे, इन्हें सबको नोट करते रहना, क्वेश्चन आएंगे कि भाई वी के जैसे ये ना एस के ये टी है, कि टी के विपरीत, टी के विपरीत कोई, टी के विपरीत आठ, टी के विपरीत आर है, तो आर के 3 विपरीत, आर के प्लस 3 विपरीत क्या आएगा, तो आर के 3 विपरीत देख लो, आर है तो आर के 3, आर के बाद क्या होगा 1, 2, 3, तो आर के 3 विपरीत क्या होगा हमारा ओ हो जाएगा, क्या होगा 18 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 15। क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन इनसे ही बनेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये रीजनिंग है कि भाई जितने तुम बनाना चाहो
मेरे से भी इतने नहीं बनेंगे। और भी क्या नाम है, अलग अलग, किसी का माइंड क्या है कि किसी का माइंड कुछ कहता है, किसी का माइंड में कुछ आएगा, किसी के माइंड में कुछ आएंगे। इतने क्वेश्चन है इन्हीं एक किससे, वर्णमाला से, इंग्लिश की वर्णमाला से इतने क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इनको सिर्फ और कुछ नहीं करना, इनका एक तो अक्षर और इनका नंबर, ये बस याद रखना है और कुछ नहीं करना। और जो भी हमसे क्वेश्चन करे तो हम बाकी देखेंगे फिर कि क्या क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई हमारे, ये हो गए हमारे विपरीत लेटर। ठीक है, ये क्या है हमारे विपरीत लेटर और उनके नंबर। देखो यहाँ अगर उतारना है तो उतार लो, अगर नहीं उतारना है तो फिर मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, चलिए भैया अब इनको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। अब लिखेंगे भैया इनका बन गया, एक मिनट। तो चलो भाई आगे देखते हैं इनके अक्षर के विपरीत अक्षर क्या है, अक्षर के विपरीत अक्षर और उनके विपरीत नंबर भी, क्या विपरीत नंबर भी। ठीक है, अब देखते हैं विपरीत अक्षर व क्या अंक, अंक। ठीक है, क्या अंक, विपरीत विपरीत अक्षर और उनके विपरीत अंक। अब यहां लिखते हैं, देखो ऐसे ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच आई जे के एल एम एन सॉरी ओ पी क्यू, ठीक है क्यू, और आर आर आर, ठीक है आर, और हमारा क्या हो गया, आर के बाद एस टी, ये हो गया एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और क्या हो गया हमारा, और जेड। ठीक है, तो नंबर तुम्हें बताइए, ए का नंबर क्या है 1, बी का क्या है 2, सी का क्या है 3, डी का क्या है 4, ई का क्या है 5, एफ का क्या है 6, जी का क्या है 7, एच का क्या है 8, आई का क्या है 9, जे का क्या है 10, के का क्या है 11, एल का क्या है हमारे 12, एम का क्या है हमारे 13, एन का क्या है हमारे 14, एम का क्या है हमारे 15, पी का हमारे 16, क्यू का हमारे 17, आर का हमारा 18। कितना, 18। ठीक है, एस का हमारा कितना है 19, टी का हमारा कितना है 20, यू का हमारा कितना है 21, वी का हमारा कितना है 22, डब्ल्यू का हमारा कितना है 23, और एक्स का हमारा कितना है 24, और वाई का हमारा कितना है 25, और जेड का हमारा कितना है 26। ठीक है, ये हो गया हमारे ए से लेके जेड तक के लेटर, अक्षर और उनके नंबर। ठीक है, अब लिखते हैं हम कहाँ से उल्टा,
ऐसे विपरीत होगा, ठीक है, विपरीत। तो ये लाइन थोड़ी आउट होगी क्योंकि जहाँ की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ये लाइन थोड़ी आउट होगी, मतलब आगे आ गया, और नहीं विपरीत तुम्हारे के सामने लगाने पड़ते, उसके सामने दिखा, तो कोई नहीं, यहाँ से भी दिखा दूंगा, यहाँ से भी दिखा दूंगा। अब देखो जेड, जेड, जेड के बाद क्या है वाई, वाई के बाद क्या है एक्स, एक्स के बाद क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या है वी, वी के बाद क्या है यू, यू के बाद क्या है टी, टी के बाद क्या है एस, एस के बाद क्या है हमारा आर, आर के बाद क्या है हमारा क्यू, क्यू के बाद क्या है हमारा पी, पी के बाद क्या है हमारा ओ, ओ के बाद क्या है हमारा एन, एन के बाद क्या है हमारा एम, एम के बाद क्या है हमारा एल, एल के बाद क्या है हमारा के के बाद क्या है हमारा जे, और जे के बाद क्या है हमारा आई, आई के बाद क्या है हमारा एच, एच के बाद क्या है हमारा जी, जी के बाद क्या है हमारा एफ, एफ के बाद क्या है हमारा ई, ई के बाद क्या है हमारा डी, डी के बाद क्या है हमारा सी, सी के बाद क्या है हमारा बी, और बी के बाद क्या है हमारा ए। ठीक है, ये हो गया हमारा ए। अब देखो इसमें ये नंबर है, यहाँ कितना 26, यहाँ कितना 24, यहाँ कितना नीचे यहाँ 26 25 सॉरी, और यहाँ 25 के बाद क्या है 24, 24 के बाद क्या आएगा 23, 23 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद क्या आएगा 21, 21 के बाद 20, और इसका हमारा कितना, मैं से बताता हूँ तुम्हें, इसका कितना हो गया हमारा 19, आर का हमारा कितना हो गया 18, क्यू का हमारा कितना हो गया 17, पी का हमारा 16, ओ का हमारा सॉरी पी का 16 और ओ का हमारा 15, और एन का हमारे 14, एम का हमारे 13, और भाई एल का हमारे 12, के का हमारे 11, और जेड, जे का हमारे 10, और भाई आई का 9, एच का 8, और भाई जी का है हमारे 7, एफ का है हमारे 6, और भाई ई का है हमारे 5, डी का है हमारे 4, सी का है 3, और बी का है 2, और ए का है 1। ठीक है, इनका विपरीत देखते हैं। तो ए का विपरीत होगा भाई, ए का विपरीत क्या होगा जड़, 26 का विपरीत क्या है एक, एक का विपरीत क्या है 26, ये याद रखना। बी का विपरीत क्या है भाई हमारे 25, बी का विपरीत क्या होगा बी का उल्टा वाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाई हमारे ये, ऐसे मजा नहीं आ रहा यार मुझे, ऐसे लिखना है, 1 मिनट रुको मैं सारा हटाता हूँ, फिर दोबारा से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तुम डिस्टर्ब होंगे बार बार। 2 मिनट रुको बस, क्योंकि मुझे भी पढ़ते थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको यहीं पे कवर कर दूंगा कि तब तक कि तुम्हें समझना है, तो फिर हमारा फायदा क्या है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम इसको यहीं कवर करेंगे सारे को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू सॉरी क्यू और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और तुम्हारा वाई, और क्या होगा जेड। देखते हैं भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 26, ये हो गए हमारे। ठीक है, अब देखते हैं इधर से, यहाँ से लिखेंगे, इधर से आएंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू
आर एस टी यू यू क्या आएगा वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और ये क्या हो गया हमारा, हो लाइन आउट होगी, 1 मिनट मैं ध्यान ही नहीं दिया। ओ क्या आएगा हमारा, ओ पी सॉरी पी क्यू क्यू ओ पी क्यू आर एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर में चढ़ गया डब्ल्यू एक्स वाई, और क्या हो गया हमारा जेड। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, यहाँ पर 26 25 24 30 मतलब कि 26 25 24 23 22 21 20, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये 19 18 17 19 18 17 16 15 14 13 12 10 11 सॉरी, अरे क्या हो गया है, 10, अरे सॉरी आगे पीछे कर दिया, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। देखो अपोजिट किसका, देखो एक किसका अपोजिट है, जेड का, एक अपोजिट 26 26 का अपोजिट 1, ए जेड का अपोजिट और जेड किसका अपोजिट ए का। यहाँ देखो बी दो दो का अपोजिट 25, 2 का अपोजिट 25 और 25 का अपोजिट 2, तो बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। यहाँ देखते हैं सी में, तो सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी, देखो 3 का अपोजिट 24 है, 24 का अपोजिट 3। यहाँ देख लो डी का अपोजिट क्या है डब्ल्यू, 4 का अपोजिट क्या है 23, ई का अपोजिट क्या है बी, ठीक है, एफ का अपोजिट क्या है यू, जी का अपोजिट क्या है टी, एच का अपोजिट क्या है एस, आई का अपोजिट क्या है आर, जेड का अपोजिट क्या है क्यू, के का अपोजिट क्या है पी, और एल का अपोजिट क्या है ओ, एम का अपोजिट क्या है एन, एम का क्या है एन, और एन का क्या है एम। ठीक है, और ओ का अपोजिट क्या है हमारे, देखो यहाँ ओ का अपोजिट क्या है एल, और पी का अपोजिट क्या है, देखो वही पी का अपोजिट क्या था, पी का अपोजिट क्या था, पी का अपोजिट क्या था हमारा पहला, पी का अपोजिट क्या था के, यहाँ क्या आ गया पी का अपोजिट के, यहाँ क्या था के का अपोजिट पी। ठीक है, अभी ऐसे आधा मैंने ना प्रथम इधर और सेकंड इधर, आधा इधर और आधा इधर। देखो के का अपोजिट क्या है हमारा जेड, आर का अपोजिट क्या है हमारा आई, एस का अपोजिट क्या है हमारा एच, टी का अपोजिट क्या है हमारा जी, ठीक है, यू का अपोजिट क्या है हमारा एफ, यू का क्या है एफ, और बी का क्या है हमारा ई, बी का क्या अपोजिट बी ई, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या है हमारा डी, डब्ल्यू का क्या है डी, और एक्स का क्या है हमारा, एक्स का है सी, वाई का क्या अपोजिट हमारा बी, और जेड का अपोजिट क्या है हमारे ए, क्या है ए जेड का अपोजिट है और जेड ए का अपोजिट है। ठीक है, ये क्या है इनके अपोजिट है, ये इनके क्या है भाई अपोजिट है, वो उसका अपोजिट है वो उसका अपोजिट है, ये क्या है भाई अपोजिट। तो ये अच्छे से तुम्हें याद करने हैं भाई, लिख लिख के याद होंगे, ऐसे तो याद नहीं होंगे, कि जितनी बार लिखोगे इतनी बार ही इन्हें याद करोगे। मैंने दोनों तरफ तीर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये इसका अपोजिट है, सी एक्स का है और एक्स सी का है, डी डब्ल्यू का है डब्ल्यू डी का है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। ये सबसे ज्यादा हमको क्या करने याद करने हैं, जितना हो सके इतना ये वर्णमाला इसकी ये याद करनी है, और वर्णमाला में और इतना कोई अच्छा समूह नहीं है, बस ये याद हो जाए फिर तो तुम्हारे सब याद हैं। मैंने कहा कि बच्चे जाते हैं भाई सबसे पहले एग्जाम देने, तो एग्जाम देने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे ये लिखेंगे भाई नंबर,
लेटर्स लिखेंगे, लेटर्स के नंबर लिखेंगे भाई, कम से कम कवर हो जाएगा, 5-10 मिनट बच जाएंगे। तो भाई अगर याद होगा लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा नहीं, बस अगर तुम 2-3 घंटे में कर लोगे तो 2-3 घंटे में तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगे। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना है, ज्यादा इतना वो नहीं है कि बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस रीजनिंग में क्या है, जितनी प्रैक्टिस रीजनिंग में करोगे, रीजनिंग तुम्हें इतना ही घुमाएगी और तुम इतना ही घूमोगे। तो प्रैक्टिस करो तो तुम्हें रीजनिंग क्या करेगी, घुमा नहीं सकती, फिर तुम रीजनिंग को घुमाओगे। तो यह है रीजनिंग। और रीजनिंग के क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जितना हो सके इतना करते रहो, ठीक है। ये भाई इनके सबके अपोजिट मैंने लिख दिए, इन सबके मैंने अपोजिट लिख दिए, ठीक है। ये इनके सबके क्या है, अपोजिट है। ये मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा, अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चन अभी आएंगे, तो तुम्हें मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें क्वेश्चन आएंगे कि ए और जेड ऐसे क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा ए और जेड क्या है, 27 है। ए और जेड क्या 27 है। और ये पूछ लेगा बी बी और वाई, इसके बाद जेड वाई आएगा ना, तो वाई कितने हो गए, यहाँ पूछा देखो ना, क्योंकि इसका क्या था, यहाँ कितने हो गए, वाई और जेड कितने हो गए भाई तुम्हारे, ये भी 27 हो गए, क्या हो गए, ये भी 27 हो गए। तो ये क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हें बदलना नहीं है। देखो तुम कोई संख्या ले लो, कोई सी संख्या ले लो, देखो क्या पूछा था यहाँ अपोजिट, देखो सारे क्या, सबका मान क्या होगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सबका मान क्या होगा, 27 होगा। देखो ए और जेड 25 और 26, ए और जेड 25 और 26 कितना है, 27। देखो बी और वाई, बी का क्या मान है 2 और वाई का क्या मान है 25, बी का और वाई का 25 है, दो बी का 2 है, 2 और 25 कितना हो गए, 27। सबका मान जोड़ के क्या होगा, 27 होगा, ये ध्यान रखना बात, किसी का जोड़ लो। यहाँ सी का क्या है 3 है और एक्स का क्या है 24, तो 24 और 3 कितने होंगे 27। सबका मान क्या होगा 27 होगा। इसमें ये क्वेश्चन लगेगा कि यहाँ अगर बी, यहाँ से कोई भी हटा देगा, कोई एक संख्या हटा देगा, कि अगर कि 3 संख्या देगा, 3 लाइन देगा, ऐसे 3 संख्या देगा और 3 संख्या में किसी एक का हटा देगा और लिख देगा, तो कंफ्यूजन ना होना, यहाँ बता देना कि हाँ इसका ए का क्या है 1 है और जेड का क्या है 26 है। तो हम जब 1 + 26 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 27 आएगा। इसका मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है 2 है, और प्लस के कितने हैं, प्लस के कितने हैं 25, तो 25 और 2 कितने होंगे 27 होंगे। यहाँ कोई भी संख्या दे देगा, सी छोड़ देगा यारो, इसका जवाब बताओ क्या है। वैसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए बेस है, जितना तुम बेस निकाल लोगे इतना ही तुम्हें अच्छे से आता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सी का क्या मान 30, यहाँ पूछ लेगा 27 बताओ कैसे बना। तो घूमना नहीं है, घूमना नहीं है, घूमना नहीं है। इस 27 में से क्या कर लो, माइनस कर लो, 27 में से क्या कर लो, माइनस कर लो, कितने 3। तो देखो 27 में माइनस करेंगे 24, अब 24 देख लो किसका मान है, 24 24 24 24, तो क्या है सी का 24 क्या है एक्स, तो सी का अपोजिट पूछ लिया, कि सी का क्या पूछ लिया, अपोजिट पूछ लिया, कि सी का अपोजिट क्या है भाई, एक्स है जी। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, एक्स आएगा, क्या आएगा एक्स। तो एक्स क्या होगा इसका, एक्स क्या होगा इसका आंसर होगा, ये होगा आंसर। ये अपोजिट पूछेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे बस कुछ नहीं करना, 27 में से माइनस कर लो, जैसे प्लस है या कुछ भी है तो माइनस करोगे तो वो संख्या आ जाएगी। अगर तुम्हें पता है कन्फर्म है तो क्या करोगे, जोड़ के 27 कर दो, कि ए का जेड है तो 26 1 27, बी का 2 है और वाई का 25 है, तो 25 और 2 27, ठीक है। 3 का सी है और एक्स का क्या है हमारा 24 है, तो 24 और 3 27। तो हमें कोई भी एक लुप्त कर देगा कि ये संख्या लुप्त संख्या ही बताएं। तो लुप्त संख्या बताने के लिए क्या है, सबसे पहले हमें भाई ये हमारा बेस है, ये हमें कवर करना ही होगा, तब जाके हम अपनी संख्या और रीजनिंग को लेके चलते रहेंगे। रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं, घबराना कुछ नहीं है, मौज मस्ती के साथ करना है। और भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। और भाई सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे हर क्लास चलेगी। अभी हिंदी शॉर्ट हैंड भी रह रही है और भारतीय संविधान भी रह रही है, जीएस भी रह रही है और मैथ भी रह रही है तुम्हारी, और रीजनिंग तो स्टार्ट हो गई, इंग्लिश भी है। तो हर एक क्लास चलेंगी और हर एक क्लास के लिए कोई पैसा नहीं है, अच्छे से तुम्हें समझाया जाएगा। कि अगर तुमने समझाया है, तुम्हें अच्छा लगा हो तो कमेंट में लाइक जरूर करें, लाइक का बटन जरूर उनका शेयर करें कि हाँ सर हमको समझ में आया। तो इसलिए सबको बोलता हूँ कि अभी तो देखो ये मेरा भी कहना कि कुछ पल ही हुए हैं मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म पर,
लेकिन ये कि जब डिजिटल होगा तो मेरा तब भी यही है कि मैं किसी भी बच्चे से, किसी भी स्टूडेंट से पे के लिए नहीं कहूंगा कि हाँ मेरे चैनल पे इतना खरीद दो, मैं 199 में, 200 में, 50 में, 100 में दूंगा। नहीं, जब फ्री है तो सबके लिए फ्री है। बस इतना है कि चैनल को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो कि हर बच्चा मेरा चैनल देखे। तो आज के लिए भाई इतना ही। तो इतना आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। जय